हेलो बच्चों, अभी आपने समांतर रेखाओं को पढ़ा और तिर्यक रेखाओं को पढ़ा। अब समांतर रेखाओं के संदर्भ में कुछ कोण हम सीखेंगे, समझेंगे कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन से कोण बनते हैं और उनमें क्या समानता होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में एक रेखा L है और एक रेखा M है। तो L और M आपस में समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा N है जो L और M को काट रही है। तो इनके काटने से 8 कोण बन रहे हैं। यहाँ आपको कोण दिखाए गए, नंबरिंग लिखी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 4 कोण बाहर की तरफ है और 4 कोण अंदर की तरफ है। तो जो बाहर की तरफ कोण होते हैं उनको हम बाह्य कोण बोलते हैं और जो अंदर के कोण होते हैं उसको हम अंतः कोण बोलते हैं। यानी बाहर वाले को एक्सटीरियर एंगल और अंदर वाले को इंटीरियर एंगल्स। तो अब इसमें हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ कहाँ पर हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल को हम बोलते हैं संगत कोण। तो जो आपकी सीधी रेखा है, दो समांतर रेखाएं, इनके जस्ट ऊपर जो कोण बने हैं रेखा के एक ही ओर, यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर समान तरफ दाईं ओर या बाईं ओर या ऊपर या नीचे जो कोण बनेंगे वो संगत कोण होंगे। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं कोण 2 और कोण 6 यानी एंगल 2 और एंगल 6 क्या है, संगत कोण है। एंगल 1 और 5 संगत हैं, 4 और 8 भी संगत हैं, 3 और 7 भी संगत कोण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि एंगल 2 और 6 संगत हैं, 1 5 3 7 4 8 और ये आपस में बराबर भी होते हैं। यानी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड 4 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, इसी क्रम में अगला कोण है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण दो तरह के होंगे, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो पहले हमने बताया कि 8 कोण बनते हैं, 4 अंतः होते हैं और 4 बाह्य होते हैं। तो अंतः कोण में एकांतर कोण कौन से होंगे, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 3 ये एकांतर कोण हैं। ठीक है, तो 1 और 3 आपस में बराबर भी होंगे, 2 और 4 भी आपस में बराबर होंगे, 5 और 7 भी बराबर होंगे और 6 और 8 भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर जो अंदर की तरफ कोण बन रहे हैं जैसे 3 और 5, ये 3 और 5 क्या है, ये एकांतर अंतः कोण हैं। 4 और 6 ये एकांतर अंतः कोण, यानी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा ने काटा, ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर कोण हो गए। ठीक है, और ये कोण और ये कोण आपस में एकांतर होंगे। तो ये आपके एकांतर अंतः हो जाएंगे और इसी तरह से एकांतर बाह्य कोण भी हो जाते हैं। तो बाह्य कोण जैसे ये कोण इसके एकांतर बाह्य कोण होगा और इधर वाला इसके एकांतर बाह्य। तो यहाँ पे हमने आपको पहले से लिख करके दिखा दिया है कि कोण 3 और कोण 5 ये आपस में क्या है, एकांतर अंतः कोण। एंगल 3 और एंगल 5 ये आपस में बराबर भी होंगे, 4 और 6 बराबर होंगे। चित्र में आप देख रहे हैं 4 और 6 ये एकांतर है, मतलब रेखा के एक बाईं ओर एक दाईं ओर। ठीक है, ऐसे ही आपने बाह्य कोण देखा, एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर कोण दो प्रकार के हुए, एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। तो एकांतर अंतः कोण भी आपस में बराबर होंगे और बाह्य भी आपस में बराबर होंगे। तीसरा कोण होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण होते कहाँ पर हैं, ये और ये, यानी एक समांतर रेखा और एक तिर्यक रेखा के बीच का जो कोण हुआ उसमें 4 कोण बने। तो उल्टे कोण, यानी 1 के सामने 3 है, ये इसका शीर्षाभिमुख है, और 2 के सामने 4 है, ये इसका शीर्षाभिमुख है। इस प्रकार से नीचे की ओर 5 और 7 शीर्षाभिमुख हैं और 6 और 8 भी शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस प्रकार से जोड़े हमने बना दिए हैं कि 1 और 3 शीर्षाभिमुख, 2 और 4 शीर्षाभिमुख, 5 और 7 शीर्षाभिमुख और 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो इस तरीके से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं, जिनमें कुछ संगत होते हैं, कुछ एकांतर होते हैं और कुछ शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। तो इन कोणों की संकल्पना को आप ध्यान रखेंगे
और रफ़ कॉपी में या आप किसी कॉपी में इसका अभ्यास भी करते रहें। धन्यवाद।